हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन जहांगीर। विद्यावाल भारती के एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा टॉपिक कर लिया था? अपने इंटरपर्सनल रिलेशन कर लिया था। अब बात करेंगे अवेयरनेस यानी सजगता। किसकी बात करेंगे? अवेयरनेस यानी सजगता। देखो कि सजगता आखिर होती क्या है, क्या है सजगता? देखो, सजगता या जागरूकता, सजगता या जागरूकता। देखो, ऐसे तो दिखने में बड़े सिमिलर वर्ड हैं, एक मतलब एक प्रकार से दोनों को एक साथ काम में ले सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। कि जो सजगता होती है वो क्या होती है? वो होती है मन या शरीर की, ठीक है। और जागरूकता क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है ये तो दिनचर्या के साथ अपने पास जागरूक होते जाते हैं। अपन समाज के प्रति, लोगों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति लेके देखो, ठीक है, क्या होते जाते हैं? अपन जागरूक होते जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि आखिर सजगता है क्या, जागरूकता क्या है, और अपने जो सिलेबस में इसको दिया है क्यों दे रखा है, इसका कारण क्या है। देखो, जागरूकता, सजगता, पर इसकी बात कर रहे हैं। कोई भी एक टॉपिक लेके चले, जागरूकता लेके चलो, सजगता लेके चलो, एक लेके चले कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई आपसे पूछ लेता है आप क्या पढ़ रहे हैं? कोई क्या पूछ लेता है आपसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको ये भी पता है आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब आप जागरूक हैं, आप सजग हैं। कि सजग और जागरूकता में फर्क क्या है? कि जागरूकता तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक है कि आपके साथ आती जाएगी। आप पूरी क्लास पढ़ रहे हो, क्लास लिया आपने, क्लास लेने के बाद आप जागरूक हो गए, आपको पता चल गया टॉपिक क्या है, आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज आपके अंदर जनरेट हो गई कि ये नॉलेज इस प्रकार से लेनी है। फिर बात आती है कि सजगता क्या है? कि मन और शरीर की सजगता एकदम तुरंत जो होना चाहिए कि आप क्लास चल रही है, बीच में जल्दी पूछ लिया कि बताओ ये क्या है, एकदम से आवाज आती है सर ये है। सजगता, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, परंतु अपने लिए अपन दोनों सजगता और जागरूकता को एक साथ लेके चलना है। तो आखिर जागरूकता है क्या, जिसका कोई पता ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, क्या पता जागरूकता का? आप जागरूक होने के लिए फिक्स चीज़ थोड़ी ना है कि आपने ये कर लिया, वो कर लिया, जो ना तो ये है ना वो है। वही जागरूकता है कि आपके अंदर पर्टिकुलर चीज़ फिक्स थोड़ी ना है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। देखो, एक छोटी सी कहानी की बात होती है कि एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। कि वो कहानी एक संत अलामा प्रभु हुए थे। क्या हुए थे? अलामा। क्या नाम था उनका? एक अलामा प्रभु हुए थे। वो उत्तर कर्नाटक के रहने वाले थे, है ना। देखो, एक महान संत हुए थे अलामा, है ना। वो कर्नाटक के, उत्तर कर्नाटक के रहने वाले एक महान संत थे। उनके यहाँ पे पूजा भी की जाती है, ठीक है। जो वीर शैव समाज जो हैं उनकी पूजा भी करते हैं। तो अलामा अपने योग से, काफ़ी योग किस्म के आदमी थे, काफ़ी पूजा पाठ किया था, जब तब किया था उन्होंने, और अपना एक नाम बनाया था, ठीक है। तो एक योगी हुआ करते थे जिनका नाम था गोरक्षा। एक योगी थे, क्या नाम था उनका? गोरक्षा। एक तो अलामा थे और एक कौन थे? एक गोरक्षा नाम के योगी थे। कि जो गोरक्षा नाम के जो योगी थे, कहा जाता है कि वो लगभग 238 साल के थे। उन्होंने इतना योग किया कि जो उन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रिय, अपने तंत्रिक, अपनी कोशिका, अपनी संवेदनाओं सब पे काबू पा लिया था, और उनका शरीर इतना पत्थर की तरह बन गया था, एक चट्टान की तरह मजबूत हो गया था कि उस पर कोई भी मारे और ये नहीं कि वो लग जाए, तलवार से काटो तो कटे ना, ऐसे हो गए थे मजबूत।
उनको इस चीज़ का घमंड भी हो गया था। उन्होंने नाम सुना अलामा का, उन्होंने मिलने की जिज्ञासा जाहिर की कि मैं चलो उनसे जाके मिलते हैं। तो गोरखशाह जी गए अलामा के पास, उनसे मिले अलामा से और बोले कि मेरे पास एक अद्भुत शक्ति है, मेरे अंदर एक अद्भुत क्या है, टैलेंट है। एक अद्भुत क्या है मेरे अंदर, टैलेंट है। ठीक है, कि मैं एक अद्भुत तरीके से मैंने अपने शरीर को किया है, मैंने योग करके, आप एक बार इसको आजमा लो। उन्होंने अलामा से कहा कि आप अपनी तलवार निकालो और मेरे ऊपर वार करो। तो गोरखशाह ने अलामा पे वार किया, तलवार निकाली अपनी और उसकी गर्दन पे क्या किया, वार किया। अब तलवार जितनी तेजी से उसकी गर्दन से टकराई उतनी तेजी से वापस भी आ गई, क्योंकि वो तो चट्टान की तरह मजबूत थे, बिल्कुल नहीं कटे। योगी खुश हो गए कि यही मेरी क्या है, पावर है, मेरी क्षमता है, मेरी ताकत है। मैं योग जब तब करके मैंने ये चीज को हासिल किया है। अब बारी थी अलामा की। उसने गोरखशाह से कहा उन्होंने कि आप भी अपनी तलवार निकालिए और मेरे ऊपर वार कीजिए। उन्होंने तलवार थमाई और कहा कि मेरे ऊपर वार करो। अब जैसे ही गोरखशाह ने अलामा पे वार किया था तलवार का, तलवार उनके आर पार ऐसे निकल गई जैसे हवा को काटते हुए। वो तो बेहोश होकर गिर गए, भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है, कि कुछ पता ही नहीं चला तलवार कहाँ होके निकली है, बिल्कुल हवा की तरह। ना ये वो है क्या, ये वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अलामा क्या कहते हैं कि ना ये यह और ना ये वह है, ये इन सबसे परे है, एक आत्मा परमात्मा की तरह। तीन चीज सबसे हो परे है, ना तो ये यह है, ना ये वह है। ठीक है, ये इन चीज से क्या है, बहुत दूर है। कि ये क्या है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना ये वह है। ये क्या है, ये एक शिव है जो है ही, मतलब जो है ही नहीं। शिव का अर्थ यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो जो है ही नहीं, यानी कि शिव का मतलब, उनका मतलब नहीं कि शिव जी है ही नहीं धरती पे। उनका मतलब क्या है कि मैं अलामा यहाँ हूं ही नहीं, मैं अलामा यहाँ हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो चुका हूँ। योगी तूने तो खामे खां तपस्या करके 280 साल का जीवन बर्बाद किया है, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूं ही नहीं। कि ना ये है, ना ये वह है, ये क्या है, शिव है जो है ही नहीं। ये क्या, यही जागरूकता का गुण है। जागरूकता क्या है ही नहीं जागरूकता, कोई फिक्स चीज है ही नहीं जागरूकता, कि वो इस चीज से परे, इस चीज से परे वो बहुत ऊंची चीज है जागरूकता। कि ये नहीं कि आपने 2 शब्द पढ़ लिया आप जागरूक हो गए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कि जैसे कह रहे हैं अलामा कि ना ये है, ना ये वो है, इससे बहुत दूर है। कि ये क्या है, शिव है जो है ही नहीं। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, जागरूकता की प्रकृति है कि जिसमें अपना कोई गुण नहीं होता, कोई प्रतिरोध नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जिसमें यही जीवन की प्रकृति है, यही क्या है, जीवन का स्रोत है। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम जागरूक हो गए, वो कहते हैं कि हम जागरूक हो गए, वो किसकी मदद से कहते हैं, वो अपने मन की मदद से, मन की हेल्प लेते हैं कि मुझे ये आ गया, हम जागरूक हो गए, वी आर अवेयरनेस, हम जागरूक हैं, ऐसे कह देते हैं वो। लेकिन जागरूकता क्या है, वो है ही नहीं, वो इन चीज़ों से परे। जागरूकता का यही गुण है कि इसमें कोई कोई बाधा है, ना कोई प्रतिरोध है, ना कोई अवरोध है, वो निरंतर चलेगी। आप जागरूक होते जाओगे, आप उम्र के हर पड़ाव पर जागरूक हो गए, आप हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। कहते हैं ना आप नॉलेज और नहीं जागरूकता, कि नॉलेज से तो आदमी जागरूक होता है, ये पहले जागरूक होता है फिर नॉलेज मिलती है। ये पास कैसे होते हो, पास होने के बाद पढ़ते हो, ये पढ़ के पास होते हो, 2 चीज़ें।
तो एक तो ऐसा होता हो कि आप पास हो गए फिर पढ़ रहे हो, एक हो रहा है कि आप पढ़ लिए फिर पास हो रहे हो, पढ़ के ही पास होंगे आप, होंगे ना। क्या ये अवेयरनेस, जागरूकता क्या है कि जागरूकता ना ये है ना वो है ही नहीं। आप हर दिन एक नई चीज़ सीखोगे, आप हर दिन अपने आप को एक जागरूक व्यक्ति बनाओगे, आप अपने आप में जागरूकता लाओगे। हर एक दिन, हर एक मिनट में, हर एक क्षण में आप सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। आज आपने ये सीखा, आज आपने वो सीखा, आप सीखते हो। ये कहते हैं ना आदमी अनुभवों से सीखता है। क्या है वो अनुभव, है क्या वो एक्सपीरियंस, है क्या सीखने का मतलब, क्या है वो सीख, क्या वो जागरूक हो रहा है, वो अपने ऊपर चीज़ों को आजमा रहा है, वो नई नई चीज़ों को कर रहा है, उसके बाद वो उस चीज़ों से भिड़ रहा है, उसको देख रहा है, उसकी आने वाली परेशानियां कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो जागरूक हो रहा है। जागरूक होने में ना कोई अवरोध है ना प्रतिरोध है कि कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप कठिनाइयों से सीख रहे हो, आप सीख रहे हो तो क्या अवरोध आ रहा है, कुछ अवरोध नहीं आ रहा। आप जागरूक हो रहे हो, अपने आप को जागरूक कर रहे हो कि मैं इस प्रकार से कोई कार्य करता हूँ तो मैं इस प्रकार से जागरूक हूँ, इस प्रकार से कोई कार्य करता हूँ तो इस प्रकार से जागरूक हूँ। ऐसी चीज़ें आप सीख रहे हो जी। क्या ये अवेयरनेस है, जागरूकता, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो जागरूकता क्या है कि जागरूकता कि जो आप हर दिन एक नई चीज, एक नई नॉलेज ले रहे हो, वो क्या है, जागरूकता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको। देखो अब क्या है कि हम ये तो समझ गए कि जागरूकता हम एक नए दिन, हर एक नए दिन सीख रहे हैं, वही अवेयरनेस है, वही जागरूकता है। दैट्स अवेयरनेस, ये अवेयरनेस, ये जागरूकता है। अब बात आती है कि हम हमारे जो प्रोफेशनल तौर पे जो हमारा कोर्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हमारा कोर्स कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये कहाँ से, किस ढंग से काम आती होगी, कि एक शिक्षण में इसकी क्या महत्वता होगी, जागरूकता की क्या सजगता होगी, क्या महत्वता होगी, क्या जागरूकता है, क्या अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें। आप सजग हो बहुत अच्छी बात है, सजग से ही तो जागरूक हो। अगर आपके अंदर सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, आप सजग नहीं हो सीखने के लिए, आप दृढ़ निश्चय नहीं हो, आप तैयार नहीं हो सीखने के लिए, तो आप कैसे जागरूक होगे। तो सजगता ही क्या है, जागरूकता है, और जागरूकता ही क्या है, सजगता है। बस फर्क इतना सा है कि जागरूकता आपकी प्रकृति के साथ आपको दिन पर दिन नई चीज़ सिखाती जाएगी, और ये होता है, आप सीखते हो, आप हर दिन कोई ना कोई एक नई चीज़ सीखते हो। सीखते हो नहीं सीखते, सीखते हो ना। तो मनुष्य होता है, कोई कार्य करने को चलता है, जो होता है ना कि अपन चलते हैं अंधविश्वास, एक चीज होती है अंधविश्वास, सुना है ना आपने, बहुत देखते हो अंधविश्वास। तो अंधविश्वास है किसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, या किसके लिए, हम सबके लिए ही है। कि हम अगर जागरूक है ही नहीं इस चीज़ के प्रति, ऐसी चीज़ों के प्रति हम जागरूक है ही नहीं, हम अंधविश्वासी बने घूम रहे हैं, तो हम जागरूकता से कैसे परिचित हो सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि शिक्षा यही है कि आज मैंने पाठ्यक्रम पढ़ लिया, पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित था, पढ़ लिया, मेरे को सब कुछ आ गया, मैं शिक्षित हो गया। आप पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में आराम से पर्चे बांट रहे हो, मैं शिक्षित हो गया। ये क्या है, ये जागरूकता है आपकी? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पहले शिक्षा का मतलब पता होना चाहिए, आखिर शिक्षा है क्या, गुरु क्या है। गुरु आपको जो रास्ता दिखाए, आपको संस्कारित करे, आपको उपदेश दे, आपका पाठ्यक्रम पढ़ाए, ये सारे गुरु ही हैं। चाहे उसमें माता पिता है, कोई भी व्यक्ति जो आपको सिखाता है, जो आपको शिक्षा देता है, वो आपका गुरु है। गुरु तो गुरु होता ही है, लेकिन जो आपको हर वक्त पर संस्कारित करे, शिक्षा दे, हर चीज़ों के बारे में, प्रत्येक चीज़ के बारे में आपको मार्ग प्रदर्शित करे, वो सब क्या है, गुरु ही है। तो जागरूकता क्या है कि हमें पहले उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया, शिक्षा है कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ा, काम खत्म हो गया। एक अध्यापक का है, अच्छा पढ़ा दिया, बात खत्म, अध्यापक हो गया। बिल्कुल नहीं। कि जागरूक होना सीखो, उस चीज़ को जागरूकता मतलब नॉलेज लाओ अपने अंदर, नॉलेजेबल हो पहले, कि नॉलेज लाओ अंदर से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
अब ऐसे ही जागरूक हो गए कि अब जब आप शिक्षित हो आपको पता होना चाहिए, आपको सामाजिक पक्ष, आपका सामाजिक रूप से परिपक्वता, आपकी संस्कृति, आपका संस्कार, ये सारी चीज़ें, आत्मविश्वास, कितनी सारी चीज़ें, विनम्रता, नम्रता, कितनी सारी चीज़ें जो आपको एक अच्छा अध्यापक बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको दृढ़ निश्चयी, कितनी सारी चीज़ें। तो क्या कोई व्यक्ति खुद को ये कहे कि मैं जागरूक हूँ, तो क्या वो कहना सही होगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हर दिन जब एक नई चीज़ सीख रहे हैं तो ऐसा क्या हो सकता है कि जब आप एक ही दिन में सारी चीज़ सीख गए? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो जागरूकता, सजगता यानी अवेयरनेस है क्या? तो हमने आज जागरूकता सजगता ये सीखी है कि जागरूकता भी क्या एक शिव की तरह है जो है ही नहीं। बिल्कुल जो अलामा कहते हैं कि ना ये है ना ये वो है, ये क्या है? शिव है जो है ही नहीं। यानी कि मैं दिख रहा हूँ तुमको धरती पे हूँ, लेकिन असल में मैं हूँ नहीं, मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ चुका हूँ। तुम योग करके अपनी लोहे जैसी उड़ा रहे। जब गोरक्षा ने जब अलामा पे तलवार चलाई थी तो अलामा इतना ऐसे दिख ही नहीं रहे थे कि उनका शरीर इतना मजबूत है। एक बार चलाने से पहले वो भी झिझके थे कि इसका शरीर तो ऐसा ही है, मेरा देखो इतना मजबूत है, कैसा है मेरा शरीर, तब जाके मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ। और ये वैसे ही, और जब निकली थी पार तलवार तो वो घस खाकर गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे। ऐसे इतने जागरूक कि अब इन्हीं में देख लो, ये जागरूक है या ये जागरूक है, ये है क्योंकि ये जब तब कर रहे हैं तो आप परम शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये जब तब कर रहे हैं तो कुछ और ही मांग रहे हैं कि अपनी बॉडी लोहे जैसी कर ली, पहाड़ जैसी, चट्टान जैसी बॉडी हो गई उनकी, तलवार चला रहे, तलवार पार नहीं निकल रही, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या आती है? अपनी सजगता या जागरूकता, अवेयरनेस। ठीक है, देखो अब बात आती है कि अब अपन इसको अपने प्रोफेशनल तौर पे लेते हैं कि सजगता क्या है। ठीक है, कि सजगता क्या है, अब इसको अपने प्रोफेशनल तौर पे लेते हैं कि अध्यापक को भी सजग होना आवश्यक है। कि अध्यापक क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। ठीक है, कि अब थोड़ी देर अपन कहानी को छोड़ते हैं और इस पे बात करते हैं कि सजग कैसे? कि जब अध्यापक विद्यालय के अंदर आता है, अगर वो एक सजग दृष्टि से आएगा कि जैसे क्लास के अंदर घुसा कर वो सजग है। सजग मैंने क्या बताया था कि मन और शरीर दोनों तरीके से सजगता है ना? कि जब क्लास के अंदर आया अध्यापक, और जब अध्यापक क्लास के अंदर आएगा तो सजग रहेगा, और जब सजग होगा अध्यापक क्लास के अंदर एंट्री लेगा तो वो अपने छात्रों को भी क्या कर देगा? एकदम सजग कर देगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर, सोचो अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर एक क्लास में अध्यापक आता है, सभी को आके बोलता है हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग, बच्चे खड़े होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बैठते हैं, फिर कहते हैं चलो बुक निकालो, आज अपने नया टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों को भी लगेगा कि एक अलग ही एनर्जी के साथ आए हैं सर हमारे, आज हमारे जो टीचर एक अलग ही एनर्जी के साथ आए हैं। ठीक है, तो इसलिए अध्यापक का भी सजग होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान तो फिक्स नहीं है। मैं वही बात आके है फिर कि जागरूकता सजगता फिक्स है ही नहीं। कहाँ है जागरूकता फिक्स? तो ऐसे ही जब अध्यापक आता है तो नए नए दीपों को क्या करता है? प्रज्वलित करता है। किसके दीपों को? ज्ञान के दीपों को। ठीक है, किसके? ज्ञान के दीपों को प्रज्वलित करता है। तो देखो अब अपने प्रोफेशनल तरीके से जो इसकी जरूरत है अपन अब इस पे आ जाते हैं। अपन जागरूकता को समझ चुके हैं, एक कहानी से अपन ने जागरूकता को समझ लिया। अब किसकी बात करेंगे कि अध्यापक के अंदर जागरूकता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कि अध्यापक खुद को कैसे जागरूक रखें। भाई पूर्ण जागरूक तो कोई नहीं है, ये अपन अभी पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को मैं समझा चुका कि हर व्यक्ति हर नए दिन सीखता है। कि एक व्यक्ति कहे कि मुझे देश दुनिया की सारी खबरें पता है, मुझे पता है देश दुनिया में क्या है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, ये मुझे सब पता है। लेकिन अगले दिन अगला अखबार आएगा, खबरें चेंज हो जाएंगी, समाचार चेंज हो जाएंगे, न्यूज़ चेंज हो जाएगी, आप पढ़ो फिर उसको, फिर एक नई नॉलेज, हर दिन एक नई घटना घट रही है। ये तो जागरूकता तो वही वाली बात होगी कि आज मैं जागरूकता का हूँ, मतलब ये है कि मुझे आने वाले कल का भी पता है। मैं तो वही व्यक्ति को जागरूक मानता हूँ। जागरूक तो वही है जिसको आने वाले कल का भी पता हो, वही जागरूक है। जो आज की चीज़ें पढ़ चुका है, आज की चीज़ों को सीख रहा है, वो जागरूक थोड़ी ना है। जो आज की चीज़ों के बेस पर, आज की चीज़ों के तौर तरीकों पर जो कल का भी पता लगा जाए,
शायद उसको अपन जागरूक कह सकते हैं एक नज़रिए से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि अध्यापक किस प्रकार स्वयं को सजग रख सकता है, अवेयर रख सकता है। देखो पहला क्या है कि प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर, कि प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर कैसे कि न्यूज आती है, अब हर दिन नई न्यूज आएगी, आप कुछ न्यूज पढ़ के आए, अब ऐसी तो नहीं कि आप ऐसी ऐसी न्यूज सुना रहे हो कि आज वो हड़ताल पे बैठ गए, वो हड़ताल पे बैठ के आज फलाने की हड़ताल, थाली पीली की भी हड़तालें चलती रहती हैं, लेकिन उसमें कई नॉलेजेबल चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारा देश क्या कर रहा है, अपने देश के हित में क्या कर रहा है, विदेशों के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जो चीज़ वास्तव में बच्चों के काम की, आप उन चीज़ों को अगर पढ़ रहे हो, समाचार पत्रों को पढ़ रहे हो, नई नई न्यूज़ों को पढ़ रहे हो, आप नए नए तौर तरीके सीख रहे हो कि देश में क्या हो रहा है, अगर ऐसा करता हूँ तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता हो, और उसी बेस पर आधारित आप बच्चों को क्या दोगे, शिक्षा दोगे। कि कई चीज़ ऐसी होती हैं जब अपन बच्चों को पढ़ाने क्लास के अंदर एंटर होती हैं तो कई चीज़ ऐसी होती है जो आपको आपके समय में नहीं सिखाई गई थी, और आप ऐसा सोच के पढ़ाते हैं कि मैं नहीं चाहता जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा, फिर बच्चों को कहना पड़े कि हमको वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। अपन अपनी तरफ से पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, समाचार पत्र पढ़कर, समाचार पत्र पढ़ने चाहिए प्रतिदिन। फिर क्या है, समाज की गतिविधियों में भाग लेकर। अब समाज की गतिविधियों में कैसे भाग लें, कि समाज में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कोई नॉलेजेबल चीज़ हो, यानी शिक्षा के प्रति कोई हो, ऐसी चीज़ों में अगर शिक्षक भाग ले, शिक्षक छात्र दोनों के लिए है, मतलब दोनों ही करो, अच्छी चीज़ है, आपको भी आगे जाके शिक्षक ही बनना है, आप पीटीटी कर रहे हो, बीएड करने वाले हो, लेकिन व्यावसायिक निस्बत्ता के साथ करोगे तो आप एक अच्छे अध्यापक बनोगे। कि समाज की गतिविधियों में भाग लेकर। अब समाज की गतिविधियों में कैसे भाग लें, कि कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, अपनी संस्कृति को लेकर कोई प्रोग्राम चल रहा है कि भाई राजस्थान की संस्कृति ऐसी है और उसको लेकर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तो आधी सी जनरेशन हमारी नहीं रहती, हमारे राजस्थान की कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, कौन कौन से नृत्य फेमस है, ठीक है। तो ऐसी विधियों में भाग लेना चाहिए। देखो फिर नए नए प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना, अध्ययन करना है, अध्ययन करके, ठीक है। कि अब क्या नए नए प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों, देखो फिर वही बात करता हूँ कि ये नहीं कि अपन एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ा और उसे पढ़ाने आगे। नए नए जब पुस्तकों को पढ़ते हैं उसमें नई नई तरीके की हो सकता है कोई कहानी रूप कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी चीज़ जो बच्चे जब उसको सुने तो मोटिवेट हो जाए, एकदम अनुभव, मतलब कि एकदम मोटिवेट होने के बाद एकदम ऐसे हो जाए कि जो अध्यापक के अनुभव को भी सराहनीय करे, कि अनुभव की सराहना करके सर ने वाह क्या कितनी अच्छी कहानी सुनाई है, कि हम मोटिवेट हो गए, हम ये काम कर सकते हैं। जिस चीज़ को लेके बच्चे इतने दिनों से सोचते आ रहे हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो उसको सोच के ये भी सोचने लग जाए कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, कितना सिंपल है। नए नए ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें कि सिर्फ एक पाठ्य सामग्री से रिलेटेड ना हो, वो और चीज़ों के बारे में जानकारी दें। कि अगर आपने कोई एक टॉपिक चुना, उस टॉपिक से रिलेटेड देश में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी भी जानकारी दें, ऐसी चीज़ें। तो ज्ञानवर्धक पुस्तकों का जब अध्ययन करेंगे तो सीधी बात है, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करेगा ज्ञान को अर्जित करेगा, और जो ज्ञान को अर्जित करेगा तो ज्ञान का था भंडार अपने अंदर रखेगा और उनको देगा। दूसरों को जब ज्ञान बांटा जाता है तो बढ़ता ही है, ज्ञान बढ़ेगा, अध्यापक का बढ़ेगा, बच्चों को बढ़ेगा।
और अध्यापक अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका जो है उसका भी निर्वहन कर रहा है। ठीक है, अब देखो विद्यालय में होने वाली, ठीक है, किसमें, विद्यालय में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनमें क्या लेना चाहिए, उनको भाग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, भाग। देखो क्या है, विद्यालय में सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, भाग लेकर, है ना, ऐसे लिख देते हैं। अब कैसे ले, सहगामी क्रिया जैसे कि एक, देखो अलग अलग विद्यालय का अलग अलग स्तर होता है, और जब अच्छे स्तर की बात करें तो विद्यालय में जैसे समय समय पर आपका टेस्ट लिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपका कोई एक, आपके लिए एक प्राइज, पुरस्कार, आपका एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसमें आपकी नॉलेज देखी जाती है। ठीक है, जैसे कैंप चलते हैं, इसमें आप कैंप लगाना सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी अगर उन क्रियाओं में अध्यापक बढ़ चढ़ के भाग लेंगे सहगामी क्रियाओं में, तो वो खुद भी सीखेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे, उस चीज़ से उसको जागरूक करेंगे। ठीक है, ऐसे में कोई स्पीच देना, किसी बात पर मोटिवेट करना, ऐसी चीज़ों में अध्यापक को, ऐसी क्रियाओं में अध्यापक को क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्या है कि विद्यालय में सहगामी क्रियाओं में क्या है, भाग लेकर। फिर क्या है, पांचवा, कि स्वयं आदर्श बनकर बच्चों में या फिर छात्रों में उदाहरण बनना, या उदाहरण बनकर। देखो जब आप एक आदर्श हो जाते हैं, आदर्श का मतलब क्या है, आइडियल। कहते हैं ना कि कोई अच्छा सिंगर है, उन्होंने रफ़ी साहब को, किशोर कुमार को अपना क्या बना लिया, आइडियल बना लिया, अपना आदर्श बना लिया, उनको करते हैं। ऐसे कहते हैं ना, गाने से पहले वो उस्ताद ऐसे करते हैं, ऐसे खींच के क्या जताते हैं, वो ऐसे कान खींचते हैं ना कि ओ उस्ताद, मैं उस्ताद उनके। ठीक है, तो दाएं बाएं कान कौन सा होता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका मतलब क्या है कि वो ऐसे कान खींच के वो ये उनके प्रति आदर्श क्या करते हैं, अपना आदर्श दिखाते हैं कि हम इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम उनका नाम भी ज़बान पे ले सकें। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो हमारे आदर्श, और कई बार ऐसे जीभ दबा के ऐसे करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, कान खींचने का मतलब कि वो ये कहते हैं कि जिनका हम नाम ले रहे हैं हम उसके लायक नहीं कि हम उनका नाम भी जुबान पे ले सके, वो इतने बड़े हैं और हम इतने से हैं। तो ऐसे ही स्वयं आदर्श बनकर बच्चों में उदाहरण बनकर, स्वयं आदर्श बनकर। अब जब स्वयं अध्यापक आदर्श बनेगा तो बच्चों में एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, देखो हमारे अध्यापक कैसे हैं, कैसे टाइम के पंक्चुअल है, कैसे टाइम पे आते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेट से रिलेटेड, सारी चीज़ों में क्या है, वो आदर्श है। फिर क्या है, छठा, छात्रों के स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए सजग होकर। कि सजग कैसे, हाँ थोड़ी राइटिंग ऐसे जो बोल रहा हूँ उस पर जरूर ध्यान देना, ये सजग है ना, सनक मत पढ़ लेना इसको। कि छात्रों के स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए सजग होगा। छात्रों के स्वास्थ्य के लिए क्या, कि अब बच्चों को किसी का स्वास्थ्य खराब हो और उसकी स्वच्छता अच्छी नहीं है, जैसे कोई बच्चा अस्वच्छ कपड़ों के साथ, गंदे कपड़ों के साथ विद्यालय के अंदर आ रहा है, तो ऐसे में अध्यापक को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं, आ गया तो कल से पहन आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसको बताना चाहिए, कि उसको ये बताना चाहिए अध्यापक को कि ये सुनिश्चित करे कि जो बच्चा पहन के आया है कपड़ों को ये अच्छे नहीं है, उस बारे में उसको नॉलेज दे, उसको जागरूक करे कि जो आप पहन के आए हो कपड़े गंदे और ये आपकी अस्वच्छता आपके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्टेबल है। अगर बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत है तो इग्नोर ना करें, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बिल्कुल इग्नोर ना करें तथा उन पर ध्यान दें, सजग होकर उनके प्रति क्या हो, सजग हो। ठीक है, फिर क्या है,
अध्यापक को विद्यालय के साथ साथ पड़ोस, आस पड़ोस, देखो आस पड़ोस, समाज, सांस्कृतिक आदि से जुड़े रहेगा। कि विद्यालय के अलावा आस पड़ोस, समाज, सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आदि से जुड़कर। ठीक है, मैं मोटे मोटे पॉइंट खड़ा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई अध्यापक कैसे, कि ये नहीं कि वो सिर्फ विद्यालय से कनेक्ट हो जाएं, किससे कनेक्ट होके, समाज के साथ जुड़े, आस पड़ोस के साथ जुड़े, आस पड़ोस समाज में क्या हो रहा है उसकी जानकारी वो खुद लें और इसके बारे में बच्चों को भी जानकारी दें कि आपके आस पड़ोस समाज में, संस्कृति में, आपके जो भी है आपका माहौल इस प्रकार चल रहा है, आप उस माहौल को समझें और उस माहौल के अनुरूप उनको क्या दें, शिक्षा दें। ठीक है, कस्बे, गांव इत्यादि सबसे जुड़ के। फिर देखो क्या है, शिक्षण से संबंधित नई नई खोजों, सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि में भाग लेकर, जैसे कि नई नई खोजों में, कि जैसे क्या होता है कई बार कि एक जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, गांव स्तर पर कई ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भाग लेकर उन चीज़ों को देखें। जब आप पार्टिसिपेट करते हो उनके अंदर, जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो बाकी के जो क्या होते हैं, जो आपके प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, आपके साथ वाले, उनको आप देखोगे तो उनसे कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा ना। चलो वहाँ से आप लॉस्ट करके आए, गेम को आप हार के भी आए, तो आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा कि जो मैंने कुछ किया है, जो मैंने कुछ सीखा है वो कम है। बार बार इसमें आप बोल रहा हूँ, आप कि एक अध्यापक होके मैं अध्यापक की चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप ऐसा ही कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में उसको भाग लेना चाहिए, आप लोगों को भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों को क्षेत्रीय भ्रमण व सामाजिक सर्वेक्षण हेतु ले जाना चाहिए, कि शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाओ और सामाजिक सर्वेक्षण के लेके जाओ। शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाओगे, आप चीज़ों के बारे में सीखोगे जो हमारे देश, हमारे राज्य की बात करें, अगर हमारे राजस्थान की बात करते हैं, थोड़ा सा देश की बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो हो भी नहीं पाएगा। राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका, कि जब आप शैक्षिक भ्रमण पर जाओ, आप किसी किले में गए, आप उस किले की पूरी डिटेल लो, क्या था इस किले में, किस राजा ने बनाया था, किस महाराजा ने बनाया था, हमने वो किला देखा हुआ है, कितना खूबसूरत है, क्या उसकी शिल्प है, उसके क्या शिल्पकार तरीके से, उसकी शैली क्या है, किस किस प्रकार की उस पर पेंटिंग है, मूर्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें सीखोगे आप। क्षेत्रीय भ्रमण पे जाओगे, आप क्षेत्र को समझोगे, अपने क्षेत्र को। सामाजिक भ्रमण पर जाओगे, समाज को समझोगे, ये सारी चीज़ आप सीखोगे। तो ये थी आपका आज का टॉपिक सजगता, और बहुत सारी चीज़ जो बहुत हैं समाज में होती चलती। तो कहने का मतलब यह है कि जितना खुद को सजग बना सके उतना बनाएं। और वो कहते हैं ना कि हम अपना 100% देंगे, तो खुद का 100% नहीं देना है, कि आपका खुद का 100% की क्षमता हो, आपको 60% बनाने की जरूरत पड़ रही है 80% की, नहीं। हमें उतना 100% देना जितने की आवश्यकता है, उतना, ना कि खुद का। क्योंकि हो सकता है खुद की क्षमता तो 60 तक की हो और हमको जरूरत 80 की हो, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो टॉपिक थे सारे, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है आज हो गई है कंप्लीट। ये था उसका लास्ट टॉपिक, सजगता, अवेयरनेस, ये हो गया कंप्लीट। अब बाकी में फिर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, आपका तो आप पढ़ें, लिखें, अच्छे से नंबर लाएं पीटीटी में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, धन्यवाद।